सामान्य परिवार के लिए सोलर ऊर्जा की बिजली का खर्चा कितना आता है, इसका ही ये वीडियो है। तो हम पहुंचे हैं कुमार सोलर हाउस, वहां पर आपकी बात करवाते हैं पुलकी जी से। तो सर नमस्ते। नमस्ते सर। जो एक छोटे सामान्य परिवार की बात करें, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के जो सेटअप हैं वो ज़्यादातर महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। 1 किलोवाट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल सकती है उसके बारे में थोड़ा सा। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो गए। 1000 वाट के अंदर आप मोटा मोटी मान के चलें, एक कूलर हो गया, एक फ्रिज हो गया, 2-3 पंखे हो गए और कुछ 4-5 जो भी LED बल्ब लाइट्स हैं, इस तरीके का सिस्टम आप चला सकते हैं। सिंगल बैटरी के साथ आपको रात को बैकअप भी मिलता है, तो इस तरीके का सिस्टम आप काम में ले सकते हैं 1 किलोवाट। और 1 किलो जो वाट अगर घर में कोई लगवाता है तो उसका खर्चा क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए, रेंज अलग अलग है इनमें। खर्चा कम से कम खर्चा आप मान के चलें 45-50 हज़ार रुपये से खर्चा शुरुआत हो जाती है। 45-50 हज़ार में आप एक छोटे से छोटा सेटअप लगा सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप अलग ब्रांड में जाते हैं, अलग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से इनकी प्राइसेस बढ़ती चलती हैं। वही फिर बात करते हैं 1 किलोवाट जो है 50,000 के अराउंड बैठ जाता है स्टार्टिंग, ये मानो इसके अंदर आपका खर्चा बैठ जाता है। अभी बात करते हैं 2 किलोवाट के अंदर, तो 2 किलो और एक्स्ट्रा क्या क्या चल सकता है वो थोड़ा सा। 2 किलोवाट के अंदर आप मोटा मोटी मान के चलें, ये कूलर आप 2 से 3 कूलर चला सकते हैं। फ्रिज है, पंखों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, 4 से 5 पंखे मान के चलें, लाइट्स माने, प्लस आपको रात को बैकअप अच्छा ले सकते हैं। आप जो चीज़ें 4 घंटे चला पा रहे थे, उन चीज़ों को आप 6 घंटे 7 घंटे चला पाते हैं, तो बैकअप अच्छा मिलता है आपको। कभी कोई और उपकरण आपने जोड़ा तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके पास स्टोरेज है तो आप वो काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं आपको 2 किलोवाट में मिल जाती हैं। किलोवाट मेरे हिसाब से इनफ है, एक नॉर्मल परिवार के लिए सारा काम चल सकता है उसके अंदर। 2 किलोवाट अगर कोई घर में लगवाता है तो उसका लगभग क्या खर्चा रहता है। वह इसमें भी मिनिमम लगभग 90-95 हज़ार के लमसम इसकी जो प्राइसेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। फिर आप ब्रांड पे, इन्वर्टर के टाइप पे, इन्वर्टर का टाइप बोले तो इसमें इन्वर्टर 2 तरीके के इन्वर्टर हैं। PWM बोल के आता है, एक MPPT बोल के आता है। तो जो MPPT है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग बोला जाता है उसको। तो वो हाई परफॉर्मेंस इन्वर्टर हैं। तो इस हिसाब से अगर अपन ब्रांड वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा जाते जाएं तो लगभग 1.25 लाख रुपए तक इसका खर्चा जाता है। 90-95 हज़ार से शुरुआत है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप खर्चा कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और बता दीजिए आप हमें कि इसके अंदर सब्सिडी का भी ऑप्शन मिलता है या नहीं मिल रहा। सब्सिडी सर, आप देखें जो बैटरी बैंक वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर सब्सिडी फ़िलहाल सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम पे आने वाले टाइम में सब्सिडी आने की बेहतर उम्मीदें हैं। और जल्दी शायद इस तरीके की खबरें जो फ़िलहाल आसपास मंडरा रही हैं वो शायद मूर्त रूप भी ले लें अपना, तो शायद जल्दी अपन ऑन ग्रिड सिस्टम में, ऑन ग्रिड सिस्टम जो कि अपन डायरेक्ट बिजली विभाग को बिजली सप्लाई करते हैं, जिसमें अपनी यूनिट्स का कंजप्शन कम हो जाता है, उस तरीके का सेटअप जो होता है उसके अंदर सब्सिडी आने की उम्मीद है। बाकी बैटरी बैंक वाले सिस्टम में सब्सिडी नहीं है। अभी इसके अंदर सब्सिडी का ऑप्शन भी थोड़े दिनों बाद में मिल सकता है, अभी बातचीत विचार चल रहा है, देखो कब तक ये अमल में लाएं। अभी ये तो ऑप्शन हो गया घर के लिए। अभी हम बात करते हैं, कई लोग ऐसे भी है जो खेत के ऊपर रहते हैं, कुआं वगैरह भी चलाते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। उसमें क्या सब्सिडी का ऑप्शन है वो भी। जी, कृषि भूमि में जो ट्यूबवेल के ऊपर सोलर पंप सिस्टम लगाए जाते हैं, उनके ऊपर सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान रखा है और वक्त दर वक्त उसके फॉर्म निकलते भी रहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। फिर जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन आउट होते हैं उनका अपना अपना टाइम होता है। कभी 5 महीने में भी आपका लिस्ट आती है, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में। तो जैसे जैसे लिस्ट आती है उस हिसाब से फिर आपको आपका उसके अंदर नंबर आता है, उसके अकॉर्डिंग आप डीलर्स को कांटेक्ट करके सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम सब्सिडी कितनी % है। जो पिछले दिनों सब्सिडी रेट्स जो सरकार ने ग्रांट की, उसमें जो छोटे सेट्स थे उनमें लगभग 40% सब्सिडी ग्रांट की, और जो बड़े कुछ सेट्स हैं उनमें 20% तक सब्सिडी ग्रांट की है। अभी बात करते हैं हम 3 किलोवाट के लिए, आप थोड़ा सा हमें बता दोगे उसके ऊपर क्या सब्सिडी रहेगी, क्या खर्चा रहेगा उसके बारे में।
अगर सब्सिडी की बात करें तो 40% सब्सिडी 3 HP पे मिलती है। और उस पर खर्चा कितना होता है? खर्चा मोटा मोटी 1,70,000 रुपये खर्चा अगर आप पूरा कैश में करते हैं बिना किसी अनुदान के, तो 1,70,000 1,75,000 के लगभग उसकी कॉस्ट बनती है। उस पर 40% सब्सिडी लेस हो जाती है, अराउंड 1,70,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी 70 से 75,000 के बीच में। वहीं अगर 2 लाख रुपये तक बैठते हैं तो 80,000 के अराउंड सब्सिडी बैठ जाएगी। उनका ऑप्शन भी अवेलेबल है क्या? तो सेलेक्टेड जो कस्टमर्स हैं जिनके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैं और उनकी अपनी एक अच्छी लिमिट्स हैं, या फिर जो भी लिमिट है उस अकॉर्डिंग उसको EMI बना के सामान प्रोवाइड कराया जा सकता है। सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए लोन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चीज़ और बता दीजिए, आप कौन कौन से कंपनी के जो सोलर प्लेट्स वगैरह यूज में लेते हो उसके बारे में? कंपनी की बात की जाए तो ज़्यादातर अडानी, ल्यूमिनस, लिव फास्ट, विक्रम, वारी, UTL, ये पैनल्स अपने यहाँ ज़्यादा प्रचलित हैं। और ऑल ओवर इंडिया भी आज अगर देखें तो इन्होंने अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। ट्रस्टवर्दी है क्योंकि पैनल्स की वारंटी लगभग 25 साल मानी जाती है। जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो 25 साल ग्रांट करती है कंपनी। तो कंपनी पे ट्रस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 25 साल का टाइम पीरियड अपने आप में बहुत होता है। इसलिए एक ब्रांड के साथ जुड़ना अपने आप में अच्छी बात मानता हूँ मैं। तो ये जो भी 4-5 ब्रांड मैंने बताए ये बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं और फ़िलहाल मार्केट के अंदर एक इनका अच्छा शेयर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, प्लस इन्होंने अच्छा मार्केट कैप्चर भी किया हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रिक की बात आती है दिमाग में, वो सीधा यही सोचते हैं यार बैटरी का खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है 2, 3, 4 साल बाद। तो उसके बारे में क्या है थोड़ा सा? देखिए, बैटरी का अगर खर्चे की बात करें तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन जो निकल के आया है वो ऑन ग्रिड सिस्टम जिसे बोला गया है। वो ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और ख़ास करके जो शहरी इलाके हैं या फिर जो गांव हैं जो शहरों के आसपास हैं या जो कस्बे हैं जहां पे दिन में लाइट नहीं जाती है, उन कस्बों के लिए या शहरी इलाकों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑन ग्रिड सिस्टम को मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि जितनी यूनिट आपने प्लांट घर पे लगा रखा है, जितनी यूनिट आप जनरेट करके और अपने मीटर के थ्रू विभाग को दे रहे हैं, उतनी यूनिट आपकी बिल में से कम हो जाएंगी। जितनी यूनिट आपने विभाग की ली हैं उस यूनिट के अंदर से जितनी आपने विभाग को दे दी, जिसको आपने एक्सपोर्ट बोला, और जो आपने इंपोर्ट की उन दोनों का डिफरेंस का आपको बिल मिलता है। अगर आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट करी है तो आपका बिल नहीं आएगा, आपको कुछ चंद जो भी आपका फिक्स चार्जेस हैं और एक इलेक्ट्रिकल ड्यूटी बोल के जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपको पेमेंट करना है। उसके अलावा आपको यूनिट के चार्जेस पे नहीं करने। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। इसके अंदर इस पूरे सिस्टम में अगर आप बात करें तो इंस्टॉलेशन के नाम पे मात्र पैनल हैं, इन्वर्टर हैं और आपके मीटर हैं, और कोई भी सिस्टम नहीं है। इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, तो मेंटेनेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 साल 11 साल की इन्वर्टर्स की वारंटी आती है, पैनल्स की 25 साल की वारंटी आती है। तो बेझिझक होके ये चीज़ों पे कोई भी अगर परिवार है वो इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी ऑफिस है वो इन्वेस्ट कर सकता है, कोई कारखाना है वो इन्वेस्ट कर सकता है, कोई इंडस्ट्री है वो इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही एक ट्रस्ट वाला सा काम है कि आज 10 साल 11 साल आपको कोई वारंटी दे रहा है तो वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। बैटरी वाला इसमें झंझट ही नहीं है। बैटरी की बात करें तो बैटरी के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत है जहाँ पे कहीं बिल्कुल बिजली का कहीं लेना देना नहीं है, तो वहाँ छोटा सिस्टम आप लगा सकते हैं कोई। तो छोटे सिस्टम में 1 या 2 बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा लगती हैं, तो 1 या 2 बैटरी के अंदर आपको ज़्यादा खर्चे के लिए डरने का वैसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैटरियाँ भी अच्छी खासी वारंटीज़ के अंदर आती हैं, 4 साल 5 साल 3 साल। तो इस तरीके की अब आगे धीरे धीरे जैसा सुनने में आ रहा है 8 साल तक की भी बैटरीज आने की उम्मीद है। तो वारंटी कवर मिलेगा, उस हिसाब से आपको लगभग आपकी जो आपने इन्वेस्ट की अमाउंट वो आपकी रिकवर हो जाती है। जैसे बैटरी आप 5 साल की अभी करंट के अंदर वारंटी वाली चल दी है, तो उसकी कॉस्टिंग लगभग कितनी आती है और कितने साल तक चल जाती है वो? सर, कॉस्टिंग आप मान के चलें ब्रांड वाइज वेरी करती हैं। 14-15 हज़ार रुपये से शुरुआत है इनकी, और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से 20,000 रुपये तक भी बैटरीज जाती हैं। जो आप बात करें 5 साल वारंटी वाली बैटरीज़ की बात करते हैं तो इसमें सोलर नॉन सोलर दोनों तरीके की बैटरीज आती हैं। और उसमें ये भी तो ऑप्शन है, जैसे जो पुरानी बैटरी का जो खर्चा है वो कितना क्लेश होता है वो भी बता दीजिए, और कितने दिन ये वारंटी जो बैटरी है वो चल जाती है लगभग? बैटरी का आप मोटा मोटी खर्चा मान के चलें तो
आप पुरानी बैटरी का कितना लेस होगा? पुरानी बैटरी का मोटा मोटी आप 1/4 खर्चा पकड़ के चलें, और बाकी वज़न पे रहता है, ये कोई फिक्स नहीं किया जा सकता है इसको। वज़न पे और जो करंट स्क्रैप वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी पुरानी बैटरी की कीमत होती है वो डिसाइड हो जाती है। तो लगभग बट जितना मोटा मोटी आप मान के चलें 150 एम्पियर की बैटरी रहती है, 3 साल वारंटी की रहती है, तो लगभग 1/4 की आप उसकी रेट मान के चलें, 1/4 कॉस्ट में आपका रिटर्न रिफ़ंड हो जाती है। और 5 से 6 साल बैटरी आराम से चल जाती है, जो 5 साल वारंटी वाली है। हाँ, 5 साल वारंटी वाली बैटरी को आप 5 से 6 साल आप उसकी लाइफ आराम से मान सकते हैं। सोलर के अलावा और आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो उसके बारे में? सर, सोलर के अलावा की बात ना करके अपन सोलर से लिंक अपन इन चीज़ों को कर सकते हैं। हमारे पास अगर आप सोलर पंप सेट की बात करें तो सोलर पंप सेट पे जो भी स्टार्टर काम में लिए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और खेतों के अंदर मिट्टी में, धूल में, धूप में वो वहाँ पे लगा रहता है। बहुत सेंसिटिव उपकरण है और वो इस तरीके के एक रफ़ एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने का या सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की वो एक सबसे मेन जो यूनिट है वो मेंटेनेंस वही मांगती है सबसे ज़्यादा, और उसके लिए किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जयपुर से पहले या सीकर से पहले जनरली इनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो अपने पास इनकी सर्विसेज हर ब्रांड के स्टार्टर्स की सर्विसेज अपने पास उपलब्ध हैं। कोई भाई अगर सर्विसेज में ना जाके नया उपकरण लेना चाह रहा है, नया स्टार्टर लेना चाह रहा है, तो सारे ब्रांड्स के स्टार्टर्स अपने पास उपलब्ध हैं, सारी रेंज में उपलब्ध हैं। 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 12.5 HP, 15 HP, हर HP रेंज में हमारे पास ये उपलब्ध हैं, विद बॉक्स उपलब्ध हैं। दूसरा, अगर अपन बात करें एडिशनल सर्विसेज की, तो हमारे पास सारे सबमर्सिबल केबल्स हैं, सोलर केबल्स हैं। केबल्स के नाम पे हमारे पास सारी जितनी भी सोलर में यूज़ होती हैं या पंप सेट्स में यूज़ होती हैं वो सारी की सारी केबल्स हमारे पास हैं। और जितना पंप सेट में मोटर्स हैं, सोलर मोटर्स हैं, सोलर पंप सेट हैं, वो सारे अवेलेबल हैं, हर HP रेंज में उपलब्ध हैं। सोलर पंप सेट की बात करें तो जो अपना कास्ट आयरन में पंप सेट्स हैं वो भी हैं, तो स्टील, प्योर स्टील की जो SS की मोटर्स हैं वो भी उपलब्ध हैं हमारे पास। प्लस इनसे रिलेटेड जितना छोटा मोटा सामान है, इनकी एक्सेसरीज़ हैं, वो सब उपलब्ध हैं। इनको इंस्टॉल करने वाले कारीगर भी हमारे पास उपलब्ध हैं। आप दुकान पे आएँ, आपके पास सारा सामान है, सामान आप चूज़ कर सकते हैं। साथ में टेक्नीशियंस भी आपके पास, रेंज ऑफ टेक्नीशियन जो झुंझुनू के जितने अच्छे बड़े टेक्नीशियंस हैं, सोलर इंस्टॉलर्स हैं, वो सारे हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो सर्विसेज भी बहुत क्विक आपको हम प्रोवाइड करवा के दे सकते हैं। कल को कोई को आपको सोलर में किसी का लगाया हुआ है, काफ़ी टाइम से है, कोई इश्यूज़ आए हुए हैं, तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अपने सोलर वाले टेक्नीशियंस हैं, इंस्टॉलर्स हैं, भाई हैं, जितने भी हैं, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके थ्रू इस तरीके के जो भी काम है वो कर सकते हैं। प्लस एक जो सबसे एडिशनल सर्विस अब हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो है सोलर माउंट स्ट्रक्चर, जो कि फ़िलहाल अपने झुंझुनू में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो हम लोग प्योर GI के अंदर, हॉट डिप के अंदर सोलर माउंट स्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हैं, और बहुत ही पूरा इंजीनियर्ड कॉन्सेप्ट है। आपकी साइट मेजरमेंट के साथ एक पूरा इंजीनियर्ड मेजरमेंट के साथ आपको सोलर स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है। रॉ मटेरियल से लेके एक प्रोसेस्ड मटेरियल हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ अगर छोटे मोटे जितने भी आप बात करें, सोलर रिलेटेड कनेक्टर्स हैं, कोई वायर्स हैं, केबल्स हैं, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, सोलर मीटर्स हैं, सोलर मीटर बॉक्सेस हैं, इस तरीके की सारी सुविधाएं हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। अपना जो ये सेटअप है शहर के अंदर एकदम अपने स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है। रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके DTO ऑफिस से पहले ही कॉर्नर पे शोरूम है अपना, कुमार सोलर हाउस के नाम से, और आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ आने के बाद, क्योंकि एक सबसे बड़ा ये है कि जितने भी चारों तरफ सोलर के, अपने शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी सोलर के इंस्टॉलर्स हैं, सारे भाई लोग हैं, वो सब कनेक्टेड हैं, तो आपको यहाँ से ही उनकी सबकी सुविधा मिल सकती है।
एक हब है हमारे पास, तो ये सब बेनिफिट्स आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सेवा का मौका दें, कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको निराशा महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। चलो ओके, थैंक यू। जी, थैंक्स लॉट। कुछ जी ने हमें सोलर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। उसके अलावा अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी वो क्वेरी वो सॉल्व करेंगे।